पाकिस्तानियों के लिए हर गुजरता दिन पहले से बदतरीन होता जा रहा है। अब भारत अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने में जुटा है। एक ऐसा जंगी बेड़ा तैयार कर रहा है जिसके डर से दुश्मन भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। इस बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे चीन और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। नेवी कैसे पीछे छूट सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 वॉरशिप्स इन पाइपलाइन, 17 और पानी के जहाज हैं जो कि पाइपलाइन में हैं। ये देखिए, अपने आप को बचाओ क्योंकि तारीख अब तुम्हें कुचल के आगे गुजर जाएगी। तारीख तुम्हें रौंद के गुजर जाएगी जो तुम लोगों को धमकियां देते फिरते हो। खबरों की माने भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए करीब 17 नए युद्धपोत और 9 पनडुब्बियों को बनाने के प्रस्ताव पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं करीब 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 17B के तहत 7 अगली पीढ़ी के फ्रिगेट और 2 मल्टीपर्पज पोत भी बनेंगे। इसका भी अप्रूवल मिल जाएगा जल्दी। टोटल 78 न्यू वेसल्स ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स विल जॉइन द इंडियन नेवी। आप समझ सकते हैं कि क्या पावर होने वाला है इंडियन नेवी का। हिंदू बनिया 1 रुपया भी बगैर किसी वजह के खर्च नहीं करता है। हमारे यहां पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लिहाजा अब कोई एटमी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यही बात आपने कही कि उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। और मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलाह खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम के लिए। उनको मालूम है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेक इंडिया स्पेशल के YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना अपनी ताकत में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। सरकार ने लगभग 17 नए युद्धपोतों और 9 पनडुब्बियों को मंजूरी देने की तैयारी कर ली है। ये परियोजना करीब 2.4 लाख करोड़ से अधिक की लागत वाली है और इसमें अगली पीढ़ी के फ्रिगेट, मल्टीपर्पज पोत और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ अलग अलग मंजूरी प्रक्रिया में है। फिलहाल देश में नौसेना के 61 युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण अलग अलग चरणों में जारी है और नए जहाज भी देश में बनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 700 रुपये करोड़ के प्रोजेक्ट 17B के तहत 7 अगली पीढ़ी के फ्रिगेट और 2 मल्टीपर्पज पोत बनाने का प्रस्ताव जल्द ही आएगा। वहीं प्रोजेक्ट 75 इंडिया आई के तहत 7,000 करोड़ की लागत से 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों और प्रोजेक्ट 75 एड ऑन के तहत करीब 3,000 करोड़ रुपए में 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां भी बनाई जाएंगी। इसलिए पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है। आपको कोई मुल्क एक पैनी का कर्जा नहीं देना चाह रहा। आपके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है। आपके दूसरे ममालिक में सफारत खानों में पैसे नहीं दिए जा रहे। नेवी कैसे पीछे छूट सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 वॉरशिप्स इन पाइपलाइन, 17 और पानी के जहाज हैं जो कि पाइपलाइन में हैं। ये देखिए, 17 warships, 9 submarines await approval. Approximately 17 warships and 9 submarines of the Indian Navy are currently undergoing various stages of approval according to sources. This is in addition to the existing fleet of 61 warships and submarines which are at various stages of construction. देखिए, 61 हैं वो भारत में बन रही हैं। ये जो 61 हैं भारत में बन रही है, रशिया वाली कहीं यूरोप वाली नहीं है, भारत के अंदर बन रही हैं। 61 बन रही हैं। उसके अलावा so this is 61 प्लस 17, 8 और टोटल 78। इसका भी अप्रूवल मिल जाएगा जल्दी। टोटल 78 न्यू वेसल्स ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स विल जॉइन द इंडियन नेवी। आप समझ सकते हैं कि क्या पावर होने वाला है इंडियन नेवी का। द इंडियन नेवी रिसीव्ड उदयगिरी, अ न्यू स्टेल्थ फ्रिगेट बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17A ऑन ट्यूसडे फ्रॉम मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ऑफ द 70,000 करोड़ प्रोजेक्ट 17B फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स इज ऑल्सो सॉट। प्रोजेक्ट 75I इज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 मॉडर्न सबमरीन्स कॉस्टिंग 70,000 करोड़। 70,000 करोड़ की सबमरीन्स भारत 6 बना रहा है। Project 75 add-ons is for the construction of the 3 Scorpion class submarine costing approximately 36,000 crores. ये हर मोटा खर्चा होता है दोस्तों डिफेंस में। हर बार हम देखते हैं इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़। Another project with the cost of approximately 36,000 crore belonging to the
8 next generation corvettes is in the pipeline. This will result in a cumulative cost of over 2,40,000 crore once approved. तो दोस्तों ये जो पूरी चीज है, लाखों करोड़ों के जो हम हथियार खरीद रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स खरीद रहे हैं, क्यों? कल्यूसिव थ्रेट है दोस्तों। हमने आपको कवर करके बताया था कि जब पाकिस्तान लड़ा था ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ा था, भारत अकेला लड़ा था। पाकिस्तान के साथ तुर्की भी था, तुर्की ने तो अपने फौजी भेजे, चाइना ने सैटेलाइट इमेजेस दी। यानी कि आपकी जो अगली लड़ाई होगी, आपकी अगली लड़ाई अगर पाकिस्तान से होती है, और होगी जरूर, राइट, आप ये मान के चलिए, क्योंकि पाकिस्तान में खुद इतनी औकात नहीं है कि खुद लड़े। पाकिस्तान पापा पापा करते हुए चीन और तुर्की के पास भागेगा, और ये लोग आएंगे पाकिस्तान की मदद करने के लिए, अपने फायदे के लिए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी जिए मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पाकिस्तान को पैसा भी देंगे और हथियार भी देंगे। और जब भारत लड़ेगा अगला युद्ध, तो भारत के दिमाग में एक बात क्लियर होगी कि सामने एक नहीं 3 दो। डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं, और इनकी ये जो नेवी है, विच हैज ये जो नए मैंने आपको बताया, ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है मॉडर्न, चलो जो हर होती है, लेकिन इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद है। इसने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है। जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं, जो इंडिया की जो लीडरशिप है, उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं। 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़। हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर जिसे कहते हैं ना, वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है, और जिसे कहते हैं ना, ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा करना है। दिस इज व्हाट दे वांट। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मैरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस सिस्टम, यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी, और हवा में भी मार सकता है, जमीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। सो ये आपको याद होगा, इनमें से जो 7 फ्रिगेट्स की बात हो रही है, इनमें से एक INS नीलगिरी जो है वो नरेंद्र मोदी ने आई थिंक इस साल जनवरी में ही उसको कमीशन कर दिया था। सो INS नीलगिरी बस बेसिकली वो जिसे कहते हैं